हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनजी क्लासेस। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट साइंस सब्जेक्ट का फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी फूड वो हमें कहाँ से मिलता है। तो देखो, सबसे पहले हमें ये समझना है कि वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, यानी हम अलग अलग टाइम पर अलग अलग टाइप का फूड खाते हैं। एक दिन में हम कम से कम 3-4 बार खाना खाते हैं, मतलब जो भी हमारा रूटीन है वो 3 to 4 टाइम्स का होता है। तो उसमें क्या होता है, जो सुबह का नाश्ता हम जिसे बोल देते हैं ब्रेकफास्ट हो गया, एक दिन में हो गया, दिन के खाने को हम बोल देते हैं लंच, और एक रात का खाना जिसे हम क्या बोल देते हैं डिनर। तो इसी तरीके से आप नोट करोगे कि सुबह से रात तक आप 3 to 4 टाइम्स जब भी खाना खाते हो तो कभी भी ऐसा नहीं है कि हम सेम फूड आइटम ले रहे हैं। सुबह से रात तक हम डिफरेंट फूड आइटम्स लेते हैं, अलग अलग खाना, कोई भी खाने की जो चीज़ें हैं वो अलग अलग लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि हम अलग अलग टाइप का फूड जो है वो लेते हैं। और यही टॉपिक है कि स्टेट्स, ये तो हम अपनी नॉर्मली बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें किसी स्टेट की, यानी जैसे राजस्थान में हम लोग रहते हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, अगर हम इन स्टेट्स की बात करें तो हर स्टेट का जो अपना फूड है वो अलग अलग होता है, फेवरेट फूड, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में बिहार जो है, बिहार का फेवरेट फूड क्या है? राइस हो गए, ठीक है, चावल, दाल और बैंगन का भरता, ये चीज़ें वहाँ की फेवरेट हैं। राइस, दाल, बैंगन का भरता, तो ये बिहार की फेवरेट डिशेज में आ जाता है। उसके बाद में है गुजरात। गुजरात में क्या चीज़ें आ जाती है फेवरेट में? जैसे कि थेपला, गुजरात का थेपला बहुत मतलब फेमस वहाँ पे माना जाता है, तो थेपला आ जाएगा एक, ठीक है। राइस, दाल, ये सब चीज़ें वहाँ पे भी आ जाएगी। हम लोग जैसे राजस्थान में हैं तो राजस्थान में क्या चीज़ें हैं? दलिया, ठीक है, दाल बाटी, बाजरा, तो ये सब यहाँ के खाने में फेमस है, जो लोग यहाँ पे ज़्यादा इसको खाते हैं। तो इसी तरीके से हर एक जो स्टेट है उसका अलग अलग जो है फूड आइटम होता है, वहाँ पे अलग अलग तरीके का खाना जो है खाया जाता है। अब हम एक टॉपिक की बात करते हैं, इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? यानी कि अवयव, यानी किन चीज़ों से मिलकर कोई भी जो भी खाना पकता है उसमें जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होती है उसको बनाने के लिए, उन्हें हम क्या कह देते हैं? इंग्रेडिएंट्स। यानी कि नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश, किसी भी डिश को बनाने के लिए जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होती है उसे हम क्या कह देते हैं? इंग्रेडिएंट्स। जैसे एग्जांपल, खीर, हमें खीर बनानी है तो खीर हमारे पास क्या है? फूड आइटम है। खीर क्या है? फूड आइटम है। उसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, लाइक राइस, शुगर, मिल्क, इन 3 चीज़ों की हमें खीर बनाने के लिए कॉमनली ज़रूरत है। तो ये 3 चीज़ें क्या हुई? इंग्रेडिएंट हुई। यानी खीर बनाने के लिए जो अवयव चाहिए हमें वो क्या हुए? राइस, शुगर और मिल्क। तो ये 3 चीज़ें हमें चाहिए, तो ये हो गई इंग्रेडिएंट। तो अब आपको समझ आया इंग्रेडिएंट क्या है, कि नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश। अब जो फूड आइटम्स हैं वो हमारे पास 2 तरह के होते हैं, रो और कुक्ड। रो मतलब कच्चे। कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको हम बिना पकाए खाते हैं, जैसे एप्पल, बनाना, फ्रूट्स हो गए। और कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं, मोस्टली ऐसे ही होते हैं, जिनको हम कुक करके खाते हैं, पका करके खाते हैं, जैसे राइस हो गया, ठीक है, चपाती। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो कुक करके खाई जाती हैं। और जो कुछ कच्ची भी खाई जाती हैं, जैसे एप्पल, बनाना, तो ये चीज़ें जो है वो रो फूड आइटम्स में आ गई। और कुक्ड में राइस, ठीक है, और चपाती, ये सब चीज़ें आ जाएगी कुक्ड फूड आइटम के अंदर। अब हम बात करें फूड क्या होता है, यानी कि जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, तो फूड होता क्या है, क्यों लेते हैं हम लोग फूड, है ना। तो फूड क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी, जिससे बॉडी को एनर्जी मिलती है। किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हमें किससे मिलती है? वो ऊर्जा हमें किससे मिलती है? फूड से, भोजन से मिलती है। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए डेफिनेशन कि फूड की डेफिनेशन बताओ, तो आप क्या लिखोगे? फूड्स आर सब्सटेंसेस फ्रॉम विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स एनर्जी, जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो एनर्जी लेता है। एंड मटेरियल फॉर इट्स ग्रोथ। ग्रोथ समझते हो क्या होता है? ग्रोथ मतलब जैसे आप लोग पहले बहुत छोटे थे, अब बड़े हो गए, तो छोटे से कोई भी ऑर्गेनिज्म जब बड़ा हो जाता है तो मतलब उसमें ग्रोथ हो रही है। और मेंटेनेंस मतलब मेंटेन करना, बनाए रखना, अपनी लाइफ को बनाए रखना, सरवाइव करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फूड की ज़रूरत होती है। तो फूड की डेफिनेशन हो जाएगी, फूड्स आर सब्सटेंसेस फ्रॉम विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स एनर्जी एंड मटेरियल्स फॉर इट्स ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। अब हमारा टॉपिक है
सोर्सेज ऑफ फूड। सोर्स मतलब स्रोत, कि फूड हमें मिल किस चीज़ से रहा है, उसका सोर्स क्या है। तो फूड लेने के हमारे पास दो सोर्स होते हैं। फर्स्ट क्या है, प्लांट्स, और सेकंड क्या है, एनिमल्स। प्लांट्स यानी पेड़ पौधों से, एनिमल्स यानी जीव जंतुओं से हम फूड ले सकते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब पहली बात तो ये कि वो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद बनाते हैं। तो आप यहाँ पे ये लिखोगे कि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकते हैं। हम कौन सा प्लांट प्रोडक्ट लेते हैं एज अ फूड, जैसे मैंने अभी बताया कि हम प्लांट्स को खाते हैं, यानी प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं। तो कौन कौन से प्लांट प्रोडक्ट हैं, यानी हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं प्लांट से, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस, ठीक है, टी, कॉफ़ी, शुगर, सब चीज़ें जो है वो किससे मिलती हैं, हमें प्लांट से मिलती हैं। तो मैं एक दो एग्जाम्पल लिख देती हूँ। फ्रूट्स, टी, कॉफ़ी, वेजिटेबल्स, ये सब की सब चीज़ें हमें किससे मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं, जो हम एज अ फूड लेते हैं। सेकंड हमारा टॉपिक है एनिमल्स। एनिमल्स से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, मिल्क, एग, मीट, एग्जेट्रा। उसके अलावा भी चिकन वगैरह, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमें किससे मिलती हैं, एनिमल से मिलती हैं। तो हम फूड जो है, दो सोर्सेज हैं हमारे पास फूड के, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स हमें क्या देते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टी, कॉफ़ी, सीरियल्स, पल्सेस, ठीक है। और एनिमल्स, मिल्क, एग, मीट, चिकन, एग्जेट्रा एग्जेट्रा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें किससे मिलती हैं, एनिमल से मिलती हैं। तो हमारे पास फूड के जो है दो सोर्स हो गए, प्लांट्स और एनिमल्स। ये दो हमारे पास सोर्स हो गए फूड के, जिनसे हमें फूड मिलता है। अब हमारा टॉपिक है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, यानी कि प्लांट का कौन सा पार्ट और एनिमल के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो हम एज अ फूड लेते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है। तो इसमें देखो, प्लांट का कौन सा पार्ट है, ऐसा होता है कि मोस्टली बोला जाता है कि प्लांट में हम फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है, या फिर एक ही पार्ट एडिबल होता है, लेकिन एडिबल मतलब खाने योग्य होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स भी एडिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि प्लांट्स में, जैसे मान लीजिए कि ये कोई भी मैंने प्लांट ले लिया इस तरीके से, ठीक है, और ये यहाँ पे हमने लीफ ले ली इसमें, ठीक है। अब उसके बाद में हमें ये देखना है, ये क्या है, रूट्स हैं। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, ये मैं इसमें किसी पर्टिकुलर आपको डायग्राम बनाकर नहीं शो कर रही हूँ, सिर्फ ये बताया रूट्स। रूट्स मतलब जड़ें। जड़ें क्या होती हैं प्लांट की, ये सॉइल में, मिट्टी के अंदर होती हैं जड़ें, ठीक है, जिससे आगे धीरे धीरे प्लांट बढ़ता जाता है। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके हम रूट्स खाते हैं, ठीक है, जिनकी जड़ों से हम फूड लेते हैं। तो ऐसे कौन से प्लांट हैं, कैरेट और रेडिश, गाजर और मूली, ये दो चीज़ें जो है, यानी कि हम रूट पार्ट में हैं ये, तो हम इसका जो है रूट पार्ट लेते हैं एज अ फूड, ठीक है। कैरेट और रेडिश रूट पार्ट का एग्जाम्पल हो गए। सेकंड हम बात करते हैं स्टेम की। तो कौन से प्लांट है जिनका हम स्टेम ईट करते हैं, स्टेम खाते हैं, पोटैटो और अनियन, आलू और प्याज, ये दो ऐसे प्लांट हैं जिनका हम क्या ईट करते हैं, स्टेम ईट करते हैं, ठीक है। मतलब ये एग्जाम्पल हैं उसके कि पोटैटो और अनियन कौन सा पार्ट है किसी भी प्लांट का, स्टेम पार्ट है जो हम खाते हैं। और कैरेट और रेडिश किसी भी प्लांट का कौन सा पार्ट है, रूट, यानी जड़ों वाला भाग है जो हम खाते हैं एज अ फूड। उसके बाद में कुछ प्लांट्स की हम लीव्स भी खाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन से प्लांट हैं जिनके हम लीव्स खाते हैं, इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो, कैबेज लिख दोगे, ठीक है, स्पिनच हो जाएगा। तो ये जो दो प्लांट्स हैं वो ऐसे हैं जिनका हम मतलब ये दो एग्जाम्पल हैं कि हम एज अ लीफ जो है फूड ले रहे हैं इनसे, कैबेज और स्पिनच, ठीक है। और उसके बाद में हमारा टॉपिक क्या है, फ्रूट, कि कौन सा ऐसा प्लांट है जिसको हम फ्रूट के तौर पर, यानी कि जिस प्लांट का हम फ्रूट खाते हैं। तो टोमेटो का अगर कोई प्लांट होगा तो टोमेटो हमें किससे मिलता है, फ्रूट पार्ट है वो किसी भी प्लांट का, ठीक है। तो टोमेटो एग्जाम्पल हो गया फ्रूट का। ये एक एक एग्जाम्पल आपको सभी का याद होना चाहिए, आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आ सकता है कि ऐसे दो एग्जाम्पल दो जिन प्लांट्स के हम रूट्स खाते हैं। तो कैरेट रेडिश हो गया, ठीक है, स्टेम ईट करते हैं, पोटैटो अनियन हो गया, लीव्स ईट करते हैं, कैबेज स्पिनच हो गया, फ्रूट ईट करते हैं, टोमेटो हो गया। तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी।
अब टॉपिक है हमारा रोल ऑफ कुकिंग, यानी मैंने अभी बताया आपको कि कुक करके खाते हैं हम। मोस्टली जो भी फूड होता है, जो भी खाना होता है, उसको हम पका करके खाते हैं। तो कुक क्यों किया जाता है, क्या रोल है कुकिंग का? सबसे पहली बात तो कि कुकिंग से फूड क्या हो जाता है, टेस्टी हो जाता है। दूसरी बात, सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है, डाइजेस्टिबल हो जाता है, सॉफ्ट हो जाएगा, टेस्टी हो जाएगा, डाइजेस्टिबल, इजीली डाइजेस्ट होने वाला हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी हार्मफुल जर्म्स होते हैं, जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो भी कीटाणु हमारे शरीर को, जर्म्स हमारी बॉडी को, उसको क्या कर देते हैं, ये ख़त्म कर देते हैं, किल कर देते हैं। तो इसीलिए जो है फूड को क्या किया जाता है, कुक किया जाता है। और मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया कि कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनके हम 2 पार्ट्स खाते हैं, यानी इसमें तो मैंने आपको एक एक एग्जांपल दिया कि लीफ हम इनकी खाते हैं, स्टेम हम इनका, रूट हम इनका खाते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें 2 पार्ट्स एडिबल होते हैं, खाने योग्य होते हैं। तो वो कौन से हैं? 2 पार्ट्स वाला एक एग्जाम्पल तो आपको ज़रूर आना चाहिए। तो कौन सा है? मस्टर्ड। मस्टर्ड को क्या कहा जाता है हिंदी में? सरसों। तो सरसों का तेल और सरसों का साग, आपने ये दोनों ही चीज़ें सुनी होंगी। सरसों का तेल भी कुकिंग में यूज़ होता है, जो कि किससे बनता है? मस्टर्ड सीड्स। सीड्स मतलब बीज, जो उसके बीज हैं उनसे क्या बनता है? ऑयल बन जाता है, सरसों का तेल बनता है। और क्या होते हैं? मस्टर्ड की जो लीव्स हैं वो कैसे काम आती हैं? एज अ वेजिटेबल काम आती हैं। सरसों का साग जैसे कि बनता है तो वो मस्टर्ड लीव्स का बनता है, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स एडिबल होते हैं इसके अंदर। तो ये इसमें एग्जांपल आ जाएगा कि ऐसे प्लांट्स बताओ जिनके 2 पार्ट एडिबल होते हैं, तो उसमें क्या आ जाएगा? मस्टर्ड। अब हमें एक एक्टिविटी समझनी है, आपकी बुक में भी दी हुई है ये एक्टिविटी, स्प्राउटेड सीड्स वाली। इसमें आपको क्या करना है इस एक्टिविटी के अंदर? स्प्राउटेड सीड्स को हिंदी में हम कहते हैं अंकुरित बीज, कि जो बीज हैं उनका अंकुरण शुरू हो जाता है। तो इसके लिए एक आप इसको घर पे भी इस एक्टिविटी को करके बहुत नॉर्मल देख सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना है, एक कंटेनर के अंदर थोड़े से सीड्स लेने हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने बीज ले लिए, थोड़े से सीड्स ले लिए, और क्या किया, उसको पानी से भर करके उसके अंदर वाटर फिल कर दिया, पानी से भर के उसको 1 डे के लिए रख दिया आपने, ठीक है। एक दिन आपने उसको रखा रहने दिया, पानी के अंदर भिगो के छोड़ दिया आपने बीज को, ठीक है, बीजों को बहुत सारे। और अगले दिन आप क्या करोगे, उन बीजों को ड्राई कर दोगे, मतलब सुखा दोगे, और फिर उसको एक वेट क्लोथ में, एक गीले कपड़े के अंदर जो है कस के बांध दोगे, और फिर 1 दिन के लिए रख दोगे। जब आप 1 दिन के बाद में उसको देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि जो बीज हैं, जो सीड्स हैं, उनके अंदर क्या हुआ, एक छोटी सी वाइट कलर की स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो गई। एक आपको छोटी सी स्ट्रक्चर दिखेगी उसके अंदर वाइट से कलर की, ठीक है, जो ग्रो हो जाएगी सीड्स में से। उसे हम क्या कह देते हैं? स्प्राउटेड। यानी कि जो बीज हैं वो अब अंकुरित हो गए हैं, जो सीड्स हैं वो क्या हो गए हैं? जर्मिनेट हो गए हैं। तो मतलब उनमें स्टार्टिंग हो चुकी है जर्मिनेशन की, तो स्प्राउटेड सीड्स उन्हें कहते हैं। और उन सीड्स को जब उनमें वो वाइट सी स्ट्रक्चर आ जाती है तो आप उनको नॉर्मली बॉईल करके या उसमें कोई भी अपने स्पाइसेस ऐड करके भी खा सकते हो। ये एग्जांपल आपने घर पे भी अपने कई बार देखा होगा, हो सकता है आपकी मम्मा ने भी कभी इस तरीके से कुछ एज अ स्नैक जो है बनाए हों, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी दी हुई है, ये आप बहुत ईजिली इसको पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और इसको आप स्पाइसेस ऐड करके या वैसे भी खा सकते हो, ठीक है, लेकिन बॉईल करके और स्पाइसेस ऐड करके खाते हैं तो ये थोड़े से टेस्टी लगते हैं। अब हमारा टॉपिक है हनी बीज। हनी बीज मतलब मधुमक्खियाँ, ठीक है। हनी बीज क्या होती हैं? तो इंसेक्ट हैं ये, छोटे इंसेक्ट जो हैं, जो भी क्या करते हैं, हमें हनी प्रोवाइड कराते हैं, शहद प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लिख सकते हो कि इंसेक्ट्स विच प्रोवाइड, वो इंसेक्ट जो हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं? अस हनी। वो इंसेक्ट जो हमें हनी प्रोवाइड कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हनी बीज, जो हमें शहद देती हैं। तो हनी बीज जो हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं? सबसे पहले फूलों का रस लेती हैं। फूलों के रस को क्या कहा जाता है? नेक्टर। नेक्टर को आप क्या बोल दोगे? स्वीट जूस ऑफ फ्लावर्स। स्वीट जूस है ये फ्लावर्स का, नेक्टर बोल देते हैं इसको, ठीक है। और इसको पहले जो हनी बीज हैं वो फ्लावर्स के ऊपर बैठती हैं, उनसे ले लेती हैं नेक्टर को, नेक्टर कलेक्ट करती हैं। उस नेक्टर को कलेक्ट करने के बाद क्या करती हैं, ये उसको किस में कन्वर्ट कर देती हैं?
हनी में, शहद में कन्वर्ट कर देती हैं, ठीक है। और शहद में कन्वर्ट करने के बाद वो उसको स्टोर करती हैं अपने नेस्ट के अंदर, अपना जहाँ पर भी वो घोंसले में रहती हैं उसके अंदर स्टोर करती हैं। और उनके नेस्ट को हम क्या बोल देते हैं, बीहाइव कह देते हैं। तो ये टॉपिक हनी बीज वाला हमारा हो गया। अब इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। फर्स्ट है वाई बीज कलेक्ट नेक्टर, जो बीज हैं वो नेक्टर क्यों कलेक्ट करती हैं, यानी ऐसा क्यों नहीं होता कि बस उन्होंने वो स्वीट जूस जो है वो ले लिया और जब उनको ज़रूरत हुई, कलेक्ट क्यों करती हैं, वो स्टोर क्यों करती हैं उसको। तो इसका रीज़न ये है कि ऑटम सीज़न जब होता है, यानी पतझड़ का जब मौसम होता है, तब क्या होता है, फूल झड़ जाते हैं सारे, और जब फूल झड़ जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है नेक्टर के लिए, स्वीट जूस के लिए, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी फिर। तो इसीलिए क्या होगा, वो उसको स्टोर करके रख देती हैं ताकि उनको पूरे ईयर में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। इसीलिए वो उसको पहले से स्टोर करके रखती हैं ताकि ऑटम सीज़न आए अगर तो उनको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अब एक क्वेश्चन है, वाई हनी इज़ यूज्ड इन मेडिसिन्स, जो शहद है उसको दवाइयों में क्यों यूज़ किया जाता है, यानी शहद में ऐसा क्या है जो इसको दवाइयों में यूज़ करते हैं। मेडिसिन्स में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे ये बोला जाता है कि शहद से जो है काफ़ी इसमें सही हो जाएगी ये चीज़, या कोई भी बीमारी जो है, तो कहीं ना कहीं उसका रोल होता है। तो क्यों कुछ मेडिसिन्स में शहद का यूज़ किया जाता है। तो देखो, जो शहद है उसके अंदर क्या है, हमें पता है कि वो नेक्टर ले रही हैं, नेक्टर वो फ्लावर से ले रही हैं बीज। जो मक्खियाँ हैं वो फूलों का जूस लेती हैं, फूलों का रस लेती हैं। फूलों के रस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, वाटर होता है, उसके अलावा क्या होता है, शुगर होती है, उसके अलावा मिनरल्स भी होते हैं और एंजाइम्स भी होते हैं। तो ये 4 चीज़ें जो नेक्टर है उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, वाटर, शुगर, मिनरल्स और एंजाइम्स। और ये चारों चीज़ें मिलकर कैसे काम करती हैं, एंटीसेप्टिक की तरह। एंटीसेप्टिक क्या होता है कि जब कोई भी जो चीज़ है मतलब ऑर्गेनिज्म को मार देती है या आगे नहीं बढ़ने देती, तो उसे हम क्या कह देते हैं, एंटीसेप्टिक। तो ये जो स्वीट जूस है वो उनमें कैसे काम करता है, शहद के अंदर एंटीसेप्टिक जैसा काम करता है और इजीली डाइजेस्टेबल भी होता है। हनी जो है, हनी क्या है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, और मतलब जल्दी से जो है इसका पाचन हो जाता है। तो इसीलिए जो है हनी को, शहद को मेडिसिन्स यानी दवाइयों में यूज़ करते हैं। अब एक टर्म है एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर क्या होता है कि जब भी जो ये मधुमक्खियों को पाला जाता है एक लार्ज स्केल के ऊपर, ठीक है, मतलब बड़े पैमाने पर जब मधुमक्खियों का पालन किया जाता है, एज अ बिज़नेस कर देते हैं, मतलब कि उनसे शहद इकट्ठा करेंगे फिर उन्हें बेचेंगे, तो इस तरीके से आगे पैसा कमाया जाता है। तो इसे क्या बोल दिया जाता है, एपीकल्चर। तो एपीकल्चर की डेफिनेशन क्या बन गई हमारे पास में कि एपीकल्चर हम किसे कह देंगे, द रियरिंग ऑफ हनी बीज ऑन अ लार्ज स्केल। हनी बीज के रियरिंग यानी उनका पालन करना एक लार्ज स्केल पर, उसे हम क्या कह देंगे, एपीकल्चर कह देंगे, मधुमक्खी पालन कह देंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो रियरिंग ऑफ हनी बीज ऑन अ लार्ज स्केल। रियरिंग ऑफ हनी बीज ऑन अ लार्ज स्केल इज नॉन एज एपीकल्चर। अब हमने ये टॉपिक तो कर लिया कि हम फूड लेते हैं, फूड के सोर्सेज ये हैं। क्वेश्चन ये है कि फूड की ज़रूरत ही क्यों है, यानी कुछ बच्चे पूछेंगे कि फूड हम क्यों लेते हैं मैम, है ना, फूड क्यों लिया जाता है बॉडी से। तो अब हम यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि फूड क्यों लिया जाता है। तो फूड की नीड क्यों होती है, सबसे पहली बात कि बॉडी को कोई भी फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, आपको वीक फील होगा कि नहीं आज तो मुझसे काम नहीं हो रहा है ना। तो जब तक आप खाना नहीं खाते हो तब तक आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट फंक्शन तो क्या है, हमें फूड की ज़रूरत क्यों है, एनर्जी के लिए। सेकंड क्यों है, ग्रोथ। ग्रोथ मैंने आपको समझाया, वृद्धि बोलते हैं इसको हिंदी में। कोई भी छोटा ऑर्गेनिज्म जो है वो बड़ा होता है धीरे धीरे, तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसकी बॉडी को फूड की ज़रूरत होती है। थर्ड हमारे पास में टॉपिक क्या है, रिपेयर। रिपेयर करने के लिए मतलब जो भी सेल्स डैमेज हो गई हैं बॉडी के अंदर, उनको रिपेयर करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे हम फूड खाएंगे, जितना हेल्थी हम फूड खाएंगे उस अकॉर्डिंग जो है वो बॉडी जल्दी से जल्दी रिपेयरिंग करती रहेगी। जो भी डैमेज हो गई हैं सेल्स, जो भी कोशिकाएं जो हैं वो ख़राब हो गई हैं, उनको जल्दी से जल्दी रिपेयरिंग का काम करेंगी। और फोर्थ हमारे पास क्या है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, फूड क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। किस चीज़ से, डिजीज़ से, यानी जो भी बीमारियां हैं
बीमारियों से प्रोटेक्शन कौन देता है? फूड। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, तो बीमारियों से कौन बचाता है हमें? फूड बचाता है। तो इसीलिए ये 4 चीज़ें आ गई कि हमें फूड की ज़रूरत क्यों होती है। तो फर्स्ट है एनर्जी के लिए, सेकंड ग्रोथ के लिए, थर्ड रिपेयरिंग के लिए, और फोर्थ क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज से प्रोटेक्शन के लिए। सो अब हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर का कि ऑर्गेनिजम्स को हम ग्रुप में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, उनकी फूड हैबिट की बेस पर। फूड हैबिट मतलब खाने की आदतों के बेस पर। खाने की सबकी अपनी अपनी आदत होती है। कुछ लोग सिर्फ शाक सब्जियां खाते हैं, कुछ लोग मांस चिकन वगैरह खाते हैं, कुछ लोग जो है वो दोनों चीज़ें खाते हैं। तो फूड हैबिट के बेस पर हमने ऑर्गेनिजम्स को 3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या है? शाकाहारी, जो क्या खाते हैं? सिर्फ प्लांट या फिर प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? शाकाहारी। ठीक है, वेजिटेरियन बोलते हो आप जिसे। कार्निवोरस क्या है? जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं? अदर एनिमल्स को ईट कर लेते हैं। वो एनिमल्स जो अदर एनिमल्स को ईट कर लेते हैं, खा लेते हैं एज अ फूड, उन्हें हम क्या कह देते हैं? कार्निवोरस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? अदर एनिमल्स को ईट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये कौन से हो गए? कार्निवोरस हो गए। और ऑमनीवोरस मतलब जो सब कुछ खाते हैं, मतलब बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। इसको आप हिंदी में भी बहुत अच्छे से याद रख सकते हो। जैसे इसे शाकाहारी कह देते हैं, इसे मांसाहारी कह देते हैं, और ऑमनीवोरस को सर्वाहारी। ठीक है, देखो अब यहाँ पे शाक प्लस आहार, आहार मतलब फूड। ठीक है, एज अ फूड यहाँ पे जो क्या लेते हैं वो प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट को लेते हैं, तो वो क्या हो गए? हर्बीवोरस हो गए। एग्जाम्पल हर्बीवोरस के 2 एग्जाम्पल आपको सभी के आने चाहिए, काऊ और डियर। ये किसके एग्जाम्पल हो गए? हर्बीवोरस के एग्जाम्पल हो गए। सेकंड है हमारे पास में कार्निवोरस। कार्निवोरस में क्या बताया मैंने आपको? जो भी एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को ईट कर लेते हैं वो किस में आ जाते हैं? कार्निवोरस में आ जाते हैं। जैसे टाइगर लॉयन, ये कभी भी प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट नहीं खाते, सिर्फ अदर एनिमल्स को ईट करते हैं, तो ये किस में आ जाएंगे? कार्निवोरस में आ जाएंगे। ऑमनीवोरस नाम से पता लग रहा है सर्वाहारी, मतलब सब कुछ एज अ फूड, एज अ आहार लेते हैं। मतलब यहाँ पे प्लांट और जो एनिमल्स दोनों को ईट कर सकते हैं ये, वो होते हैं ऑमनीवोरस। इसके एग्जाम्पल में ह्यूमन मतलब इंसान, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग किस में आ गए? ऑमनीवोरस में आ गए। ऑमनीवोरस में क्यों आए? क्योंकि देखो कुछ लोग हैं जो सब्जियां भी सिर्फ एज अ प्लांट प्रोडक्ट को एज अ फूड लेते हैं, और कुछ हैं जो मीट चिकन वगैरह भी फूड में लेते हैं, तो वो तो किस में आ जाएंगे? दोनों में ही आएंगे ना, ऑमनीवोरस में। तो इसीलिए ह्यूमन की जो कैटेगरी है उसको किस में रखा गया है? ऑमनीवोरस में रखा गया है, क्योंकि ह्यूमन जो है वो दोनों ही चीज़ें लेता है एज अ फूड। तो हमारा ये जो टॉपिक है, ये चैप्टर आपका फर्स्ट जो चैप्टर है क्लास 6 का फूड वाला चैप्टर, वो बहुत अच्छे से कवर हो गया है। फिर भी अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, और इसमें कोई भी आपको टॉपिक समझना हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें जो है इसको 1-2 बार अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न हो जाएगा ये। इसमें आप कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। सो ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आया हो बहुत अच्छे से, तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दीजिए मेरे चैनल को, और आगे भी आपको इस तरीके की वीडियोस जो है मिलती रहेंगी साइंस की। तो दैट्स ऑल फ्रॉम मी, थैंक यू।